Good morning, students. Today in this video, I will teach you this next poem of your book named Mystery of the Talking Fan. Now, is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? Is the fan quiet or noisy? If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. Now, so this is the introduction of this poem named Mystery of the Talking Fan. Mystery, so mystery को बोलते हैं हम हिंदी के अंदर रहस्य, राइट. एंड टॉकिंग फैन मीन्स फैन जो कि बात करता है, नॉट एग्जैक्टली लाइक वी डू, बट सून यू विल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉकिंग हियर इन दिस पोएम. So, is there a ceiling fan? Before actually starting this poem, the author is asking some questions like कि यहाँ इज़ देयर अ सीलिंग फ़ैन इन योर रूम. क्या आपके जिस रूम में आप हो उस रूम में एक सीलिंग फ़ैन है वेयर यू आर सिटिंग नाउ, जहाँ पर अभी आप बैठे हुए हो. इज़ द फ़ैन क्वाइट और नॉइजी. तो ऑथर ये जानना चाह रहा है कि वो फ़ैन है कैसा है, शांत है या फिर उस फ़ैन जो है थोड़ा नॉइज़ी है, उसकी आवाज़ आ रही है उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, उसकी जो नॉइज़ी है, नॉइज़ जो है, क्या फ़ैन जो है वो शांत है या फिर नॉइज़ी है. If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. और अगर वो फ़ैन नॉइज़ी है तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि वो जो फ़ैन है वो पक्का एक दूर का रिश्तेदार होगा इस टॉकिंग फ़ैन का, जो कि हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. इस पोएम के अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक टॉकिंग फ़ैन के बारे में. तो अगर आप जिस रूम में बैठे हो और आपके रूम के अंदर भी फ़ैन अगर नॉइज़ी है तो वो फ़ैन पक्का इसी फ़ैन का एक दूर का रिश्तेदार होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो वेरी स्मॉल पोएम दिस वन अबाउट अ टॉकिंग फैन विच इज मिस्टीरियस. नाउ, once there was a talking fan, electrical his chatter. I could not quite hear what he said, and I hope it doesn't matter, because one day somebody oiled his little whirling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. Now, once again, I'm reading just to make you know to know that how to like read the poem. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I could not quite hear what he said, and I hope it doesn't matter, because one day somebody oiled his little whirling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. तो यहाँ पर जो है पोएट बात कर रहा है एक टॉकिंग फ़ैन के बारे में कि एक बार एक ऐसा टॉकिंग फ़ैन था, मतलब जिसकी आवाज़ आती थी, जो कि बोलता था. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. देखो, चैटर का मतलब है यहाँ पर साउंड. उसकी साउंड कैसी थी? इलेक्ट्रिकल थी. इलेक्ट्रिकल साउंड कैसी होती? इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, मतलब वो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ के अंदर बतियाता था, राइट. आई कुड नॉट क्वाइट हियर वॉट ही सेड. आई कुड नॉट क्वाइट हियर वॉट ही सेड का मतलब पॉइंट ये कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्या कहता था, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिकल चैटर है जो उसकी अपनी थी, मतलब वो उसकी खुद की लैंग्वेज थी, तो वो लैंग्वेज जो है पोएट को समझ में नहीं आती थी. तो पोएट यहाँ पे लिख रहा है कि इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, यानी उसकी साउंड जो थी, जो उसकी चैटर जो थी वो थी इलेक्ट्रिकल. एंड आई कुड नॉट क्वाइट हियर वॉट ही सेड, और मैं समझ नहीं पाता था कि उसने क्या कहा और वो क्या कहता था. एंड आई होप इट डज नॉट मैटर, because one day somebody oiled his little whirling motor. Because one day somebody oiled his little whirling motor. अब यहाँ पर पोएट ये भी कह रहा है कि एंड आई होप इट डजेंट मैटर. व्हाट डजेंट मैटर? कि वो जो साउंड है जो पोएट को समझ में नहीं आ रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling motor. क्योंकि एक दिन किसी ने क्या किया? somebody oiled his little whirling motor. तो अभी जैसे आपके घर में भी आपने देखा होगा, जो फ़ैन होते हैं अगर वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं तो उसके अंदर जो मशीन का जो ऑयल होता है ना, वो ऑयल उसमें डालने से क्या होता है कि वो जो उसकी जो है वो थोड़ा स्मूथ काम करता है, और वो जो जो रसल की जो आवाज़ आती है तो वो आवाज़ आना बंद हो जाती है. तो ये जो इलेक्ट्रिकल चैटर है यहाँ पर वही कह रहा है कि एक दिन किसी ने उसको मतलब ऑयलिंग कर दी उसके अंदर. somebody oiled his little whirling motor. जो मोटर होती है, जिस मोटर की वजह से वो फ़ैन चलता है, उस मोटर के अंदर किसी ने क्या किया? उसको ऑयलिंग कर दी. क्यों की ऑयलिंग? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, उसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी नॉइज़ी चैटर थी, उसकी इलेक्ट्रिकल चैटर थी. तो किसी ने क्या किया? एक दिन उसको
ऑयल कर दिया, तो इस वजह से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा था, क्योंकि एक दिन किसी ने उसमें ऑयल डाल दिया और इस लिटिल वर्लिंग मोटर, उसकी मोटर के अंदर छोटी सी लिटिल वर्लिंग मोटर, देखो वर्लिंग मोटर मतलब मूवमेंट, साउंड को कॉज बाय मूवमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और फिर क्या हुआ कि जो भी मिस्ट्री थी वो सारी स्पॉइल हो गई, मतलब ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि जब उसने ऑयलिंग कर दिया था, जब किसी ने उस फ़ैन की मोटर को ऑयलिंग कर दिया था, तो उसके बाद में जो उसकी जो इलेक्ट्रिकल चैटर थी वो आना बंद हो गई, यानी कि उसकी जो साउंड थी वो आना बंद हो गई। तो जो उसकी पोएट यहाँ पर उस फ़ैन की साउंड को एक मिस्ट्री बता रहे हैं कि उस साउंड में कोई मिस्टीरियस बात थी। मतलब देखो वैसे ये है नहीं, लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग है फ़ैन, बट यहाँ पर उसकी जो साउंड है, ऑथर उसको एक पोएम के थ्रू कन्वर्ट कर रहा है, उसको एक अलाइव, मतलब यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन किया है फ़ैन का, कि उसकी एक ऐसी भाषा थी जो पोएट को समझ में नहीं आ रही थी, और उसकी भाषा कैसी थी? एक इलेक्ट्रिकल चैटर थी, जो एक दिन अकस्मात ऐसे ही बंद हो गई जब किसी ने उसकी छोटी सी मोटर को ऑयल कर दिया। तो जब उसने ऑयल किया तो जो सारी मिस्ट्री थी, जो सारा रहस्य था, वो सारा रहस्य जो है वो खो गया, वो सारा बिगड़ गया, वो सारा ख़त्म हो गया। मतलब अब पोएट जो है वो उसकी आवाज़ और नहीं सुन सकता था, क्योंकि अब वो वापस से सही वर्क करने लग गया था। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और वो वापस कैसे चलने लग गया? बिल्कुल स्टिल। स्टिल का मतलब बिल्कुल शांत, काम, क्वाइट, ठीक है। स्टिल का मतलब यहाँ पर है क्वाइट, क्वाइट एज वाटर, बिल्कुल जैसे पानी, जैसे शांत पानी होता है, बिल्कुल शांत पानी की तरह वो फ़ैन चलने लग गया। तो ऐसा होता है ना कि जब मोटर को ऑयलिंग किए जाती है, उसके बाद में जो उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, और फिर बाद में वो सही से आवाज़ जो है उसकी नहीं आती है, फिर वो बिल्कुल स्मूथ वर्क करता है। तो जो ऐसे जो पोएट कह रहा है कि उसको कंपेयर कर रहा है पानी के साथ में, ही रैन एज स्टिल एज वाटर, तब ही यहाँ पर जो है ये किसके लिए यूज़ किया हुआ है? उस टॉकिंग फ़ैन के लिए, कि वो जो टॉकिंग फ़ैन है उसको यहाँ पर एक अलाइव प्रेजेंटेशन पोएट ने की है, और वो कह रहा है कि ही रैन एज स्टिल एज वाटर, कि वो बिल्कुल पानी की तरह शांत फिर चलने लग गया। तो जो सारी मिस्ट्री थी इस मिस्टीरियस टॉकिंग फ़ैन की, वो मिस्ट्री स्पॉइल हो गई। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे उसमें वो क्या कहता था, उसकी भाषा में वो मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन इट डज़ नॉट मैटर, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने जानने की चाहे उसको कितनी भी कोशिश करी, लेकिन एक दिन किसी ने उसकी छोटी सी मोटर को ऑयल कर दिया, और उसके बाद में जो सारी मिस्ट्री थी वो स्पॉइल हो गई। एंड ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और वो बिल्कुल कैसे चलने लगा? एकदम शांत पानी की तरह। तो यहाँ पर पानी से कंपेयर किया है इस टॉकिंग फैन को पोएट ने। सो द पोएट नेम इज मॉड रूबिन. Okay students, so this was this beautiful little lovely poem of a talking fan, a mystery of a talking fan. I hope you like it. Thank you for listening.